तो अब जो यह 17वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि यदि log 3.109 का मान 0.4926 हो तो 0.003109 की घात 1/5 का लघुगणक ज्ञात करो। तो देखिए जो यह संख्या हमारे पास 3109 है, इसका हमारे पास अपूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए हमारे पास वही संख्या है जो यहाँ है, वही संख्या यहाँ पर भी है 3109, ठीक है। तो हमें इसका लघुगणक ज्ञात करना है और इसका लघुगणक यहाँ पर दिया है 0.4926। तो जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब दोनों संख्याओं का जो अपूर्णांक आएगा वह 0.4926 ही आएगा, ठीक है। सिर्फ हमारा पूर्णांक बदलेगा। तो जिसका हमें लघुगणक ज्ञात करना है पहले तो वह लिख लें। तो यहाँ पर हमें 0.003109 की घात 1/5 का लघुगणक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखें log 0.003109 की घात 1/5, ठीक है। मतलब इसका हमें लघुगणक ज्ञात करना है। तो लघुगणक ज्ञात करने के लिए हमें log का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो यह 1/5 घात है यह बाहर निकल आएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5 और यह संख्या लिख दें log, ठीक है। फिर बराबर 1/। अब देखिए इस संख्या का अब हम लघुगणक ज्ञात कर लें, ठीक है। तो देखिए अब इस सवाल में हमें लघुगणक सारणी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 3109 है और यहाँ पर भी 3109 है, ठीक है, जिसका अपूर्णांक हमारे पास यहाँ पर दिया है। तो इस संख्या का भी अपूर्णांक उतना ही होगा जितना कि यहाँ पर इस संख्या का अपूर्णांक दिया है, ठीक है। 3109 यहाँ पर भी है, 3109 यहाँ पर भी है, ठीक है, सिर्फ दशमलव का ही फर्क है। तो जो इस संख्या का अपूर्णांक आएगा वह 0.4926 ही आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम इस संख्या का पूर्णांक पता कर लें। तो यहाँ पर गुणे, तो अब देखिए इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से पहले कोई यहाँ पर अंक नहीं है, 0 है, इसलिए यह संख्या 1 से छोटी है। तो इसका पूर्णांक जो आएगा वह माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना आएगा, जितना कि दशमलव के बाद 0 है उससे 1 ज्यादा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 है, मतलब पूर्णांक हमारा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें -3, जो कि माइनस यहाँ पर लगेगा और डेसिमल, और इसमें हमारे पास यही आ जाएगा 4926। तो यहाँ पर लिख दें 4926, ठीक है। अब क्योंकि हमें 5 से भाग इस संख्या को कराना है, क्योंकि यह 5 बटे में है, मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। अब देखिए क्योंकि अपूर्णांक हमारा माइनस का है, तो जब अपूर्णांक माइनस का होता है और हमें किसी संख्या से उसे भाग कराना होता है तो उसका भाग हम दूसरे हिसाब से करते हैं। वह कैसे करेंगे, जो यह हमारे पास -3 है इसे हमें 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 से भाग कराना है, ठीक है। तो इस -3 की जगह पर -5 लिख दें। और देखिए क्योंकि हमने -3 की जगह पर -5 लिखा है, अब इसे हम -3 बना लें। तो -3 कैसे बनेगा, देखिए अगर -5 में हम अगर +2 ऐड कर दें, ठीक है, तो देखिए -5 और +2 यह -3 रह जाएगा, ठीक है। मतलब इस -3 की जगह पर हम -5 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -3 था तो इसकी जगह पर हम -5 + 2 लिख सकते हैं। और जो यह अपूर्णांक में संख्या है वह यहाँ पर लिख दें 4926 और बटे में हमारे पास यहाँ है 5। और देखिए इस टाइप का हम सवाल प्रश्नावली 2.3 में सीख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यह जो 5 है यह इस 5 के भी नीचे है और यह 2.4926 के भी नीचे है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -5/5 और प्लस 2.4926 और इसके बटे भी 5। अब जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 5 से यह 5 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 5 है, तो 5 अक्कम, तो 5 अक्कम 5, 5 अक्कम 5, ठीक है। मतलब यह आ जाएगा -1। तो यहाँ लिखें बराबर -1। यह देखिए इतने के बराबर यहाँ चल रहा है, ठीक है। फिर प्लस, अब हमें 5 से भाग कराना होगा 2.4926। तो यह आ जाएगा 0.49852। तो यहाँ पर लिखते हैं +0.49
852। तो अब क्योंकि जो यह माइनस का 1 है यह पूर्णांश है, इसलिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का 1, यह माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं और डेसिमल 49,852। यही हमारा 0.003109 की घात 1/5 का लघुगणक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।